हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देख लेते हैं 10 क्लास का मैथ और 13.1। तो 13.1 में तो कुछ हिसाब पहले बन चुका है, बाकी आज जो भी 8 नंबर से बनेगा तो यहीं से देख लेते हैं। चलो, पहले ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई 2.4 है और व्यास 1.4 है वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंकुकार खोल काट दिया जाता है और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले फिगर बनाते हैं। बेलन है ना, इसमें अंदर से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है ना। और जो काटा जाता है वह कैसा है, शंकुकार है। अब इसमें क्या क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कितना है बोलो, 2.4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर। तब इसका आर निकाल लेंगे, है ना। 8 नंबर है ना। बेलन की ऊंचाई कितनी है बोलो, 2.4। बेलन का व्यास बोलो 1.4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर डी बाय 2, 1.4 बाय 2। इसको पॉइंट में आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। आर निकल गया। अब क्या कह रहा है निकालने, लेट चलता है रे मुनीक। अब देखो एल निकालेंगे। शंकु पूछ रहा है ना, इसमें शंकु कर दिया है, लेकिन शंकु का कुछ दिया है क्या, शंकु का कुछ दिया है नहीं दिया है। तो शंकु का हम एल निकालेंगे। एल का जरूरत है ना। एल तिरिया कुछ आई उसकी, इसकी ये तिरिया कुछ आई है ना। बोलो सूत्र बोलो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो एच के तो लो रे 2.4 स्क्वायर प्लस आर 0.7। चलो आगे बोलो। 2.4 यानी 24 गुना 24 कर दो, उसको पॉइंट बढ़ जाएगा 576। 576 और 2 अंक के बाद पॉइंट 4.9 0.49 हो गया। अब इसको ऐड करो 6.25। अब इसका हो जाएगा 2.5। ये क्या निकाल लिए, एल। तो तुम लोग तो ये कल उतार लिया था ना। इसके आगे बताएं, मिटाते हैं। चलो देखो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो जब टोटल का पूछे तो हम उसको उसमें क्या क्या दिया है उसको अलग अलग निकाल लेंगे, है ना। तो क्या क्या है, बेलन है, शंकु है, वलन है ना, वृत्त, ये वृत्त। तो चलो बोलो बेलन का पृष्ठीय बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का प्लस माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तीनों निकल गया। अब तीनों के यहाँ क्या करेंगे, चलो सूत्र बोलो। 2 पाई आर एल 2 पाई आर एच पाई आर एल। इधर बोलो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, पाई आर ओनली पाई पाई आर है ना। पाई आर कॉमन निकल गया। एक तो पाई पर स्क्वायर था ना। कहाँ पाई पे स्क्वायर है, पाई तो अकेले है, पाई पे स्क्वायर थोड़ी आर पे है। तो आर मान लो यहाँ 2 गो है तो इधर तो 1 गो है ना। तो फिर कैसे स्क्वायर निकालेंगे, सिर्फ पाई आर ही। अब यहाँ क्या बचा, पाई आर निकालिए तो 2h
यहाँ क्या बचा पाया निकाल L. कर, ओनली एल। यहाँ क्या बचा, एक आर। कोई दिक्कत हो लो? चलो पाए का मान बोलो। 22/7 आर कितना निकाले थे अभी? 0.7 0.7। ओके। एच 2.4, वहाँ देखो 2.4 है ना, प्लस दिख रहा है ना तुम लोग को। 2.5 उसके बाद आर बोलो। एल एल बाकी है 2.5 प्लस आर 0.7। ये पॉइंट 0.1 तो हो जाएगा। अब ये गुना करो तो तेजी से यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे 22 गुना 0.1 2.2 हुआ है ना। उसके बाद ये दोनों गुना करके 4.8 हुआ, प्लस ये दोनों ये ऐड करके 3.2। अब ये दोनों जोड़ेंगे, पहले 2.2 आई दोनों जोड़ दो, कितना हुआ तेरे? 8 ना, ब्रैकेट के बदले मल्टीप्लाई लिख दो, डायरेक्ट गुना कर दो। 17.6 17.6 ना हुआ? किसका बोल रहे हैं? 8.0। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, समझी? कोई अंक रहता तो लिख देते। इतने लगभग सेंटीमीटर है ना। चलो अब 9 नंबर देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि यहाँ आकृति में दिया हुआ है। आकृति बगल में बनाया हुआ है ना। तुम्हारे पास किताब नहीं है? बीच में रखो ना। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या इतना है और 3.5 और वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें क्या क्या दिया है उसको फिगर पहले बनाएंगे, है ना। बोलो, लकड़ी बेलन है, बेलन है। अब बेलन का क्या कह रहा है, बोलो रे। किताब ले लिया है दीदी। बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाले। देखो भाई अर्धगोला है, ये भी नीचे लो अर्धगोला हो जाएगा। और गहरा कर देते हैं इसको, ठीक। देखो ये काट कर अर्धगोला निकाल दिया गया है दोनों तरफ से, ठीक। मिथुन चक्रवर्ती, समझ आ लो। चलो और कुछ क्या क्या दिया है बोलो। ऊंचाई दिया है ना, कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? त्रिज्या 3.5। यही भी 3.5। इसमें आर निकालना है, पहले ही से आर दे दिया है ना। कहाँ दीदी? चलो बोलो, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तुम लोग को दिख रहा है ना रे? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना है? 3.5। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। अब यहाँ लिखो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो सूत्र बोलो। अब सूत्र इसमें क्या लगाएंगे, ये वस्तु बना हुआ है ना। अब वस्तु में क्या क्या है? 2 गो अर्धगोला है ना। 2 अर्धगोला है। दोनों सिरा पे का गो अर्धगोला है? 2 गो। एगो बीचवा में कंची है, बेलन। कंची है बेलन। बेलन। तो 2 लिख देंगे यहाँ पे पहले। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल, है ना। 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल। चलो सूत्र बोलो। बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अर्धगोला का 2 इंटू
अर्धगोला का क्षेत्रफल बोलो। 2πr²। 2πr²। कॉमन क्या निकलेगा? पाई और आर। क्या हुआ? अरे दो ऊपर दो, में वही है। ये 2 गो अर्धगोला है ना, वही 2 है, ये पॉइंट पाई और नहीं आर। है, मल्टीप्लाई है। अब समझ आने लगा ना? 2 पाई आर। 2πr कॉमन निकल गया। ओके, क्या बचा यहाँ पे? एच h। प्लस इधर क्या बचा? 2r 2 मल्टीप्लाई 2 गुना आंसर पाई में दिया है या ऐसे पाई का मान बैठा कर देख लो एक बार। 9 नंबर का दीदी ऐसे दिया है पाई में ना? ना, पाई में नहीं। ओके। 3 सेंटीमीटर। चलो तो मान बैठा देते। चलो 22/7। आर कितना है? 3.5। एच 10। 2 गुना 3.5। 3.5। 2 गुना 3.5। पॉइंट 7 × 35.5। 22 दूनी 44। 44 गुना 0.5। इधर ये 10 जोड़ 35 दूनी 70। 7.0 तो ओनली 0, 17 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तेजी से। 22 गुना 17 बोलो 374 सेंटीमीटर में है ना? जी। सेंटीमीटर स्क्वायर में। थोड़ा जल्दी से उतारो। अब 13.2 चालू करते हैं। देखो इस पे एक अर्धगोला है, ठीक? अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है। पहले हम क्या बनाएंगे? अर्धगोला। अर्धगोला, उसके बाद कंची बनाएंगे इस पे शंकु। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चित्र समझ गया वो हिसाब बनाने में एकदम हल्का हो जाएगा। चलो और क्या क्या दिया है बोलो इसमें? दिया है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद है शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इस पर ठोस का आयतन निकालना है। चलो 13.2 है ना? 1 नंबर ठोस का कह रहा है ना? ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। चलो बोलो इसमें जो जो दिया है उसी का आयतन निकल जाएगा। क्या क्या दिया है बोलो रे? अंकु? अर्धगोला और शंकु। अर्धगोले का पहले शंकु। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का। कहाँ ध्यान है रे बादल? दीदी कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अर्धगोला का आयतन। चलो सूत्र लगा दो, बोलो। शंकु का आयतन दीदी कहाँ है? आई देखा बनल खोज रहा है, का है याद नहीं किया है? कल सबसे सूत्र सुनेंगे। सुनिए 2/3 कर दो, उसके बाद बोलो आगे क्या है? पाई आर क्यू। पाई आर क्यू। कॉमन क्या निकलेगा बोलो दोनों में? पाई और आर दीदी। ओनली पाई आर निकलेगा, पाई आर स्क्वायर नहीं निकल सकता है। 1/3 नहीं निकल सकता है, दोनों में तो 1/3 है। 2/3 है दीदी एक ठो में। बनल तो इसमें 1/3 तो छिपा है, निकल सकता है ना? 1/3 बोलो। पाई आर स्क्वायर इनटू बोलो। अब क्या बचा? एच और
उधर क्या बचा? R 2R है ना? जी दीदी समझ आया कैसे निकाले? कैसे अंकु? 2R ऊपर वाला 2 नहीं बचा। समझाओ समझाओ तनी बादल को, ये लोग का ध्यान ही नहीं रहता। कहीं दिमाग भेज देता है। चलो देखो, और कह रहा है पाए के पदों में आंसर निकालना है, तो पाए का मान नहीं बैठाएंगे, है ना? बोलो 1/3 पाए का पाए रहने दो, R बोलो R कहाँ है? एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा ना? इन कर दीजिए, ठीक है। H तो दिया नहीं है। चलो H कितना? H एक है, 1 प्लस 2 गुना 1, आसान लगने लगा अब। चलो एक इधर ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 1 2, 1 जोड़ दो 3, हम दोनों चारों जोड़ 3 हुआ ना? जी दीदी हाँ डायरेक्ट गुना कर दो 3। जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे 3 कट गया। जी दीदी कितना आंसर है? 1 गुना 1 पाए। वो आंसर कितना है? पाई सेंटीमीटर क्यूब है दीदी। हाँ तो नहीं लगेगा। यही बोले इतना सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। और आयतन हमेशा कंचिम निकलता है क्यू में। क्यों में? आयतन कंचिम निकलेगा क्यू में। समझ आया? जी देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले चित्र भी तो समझ लेंगे कि चित्र में दिया क्या क्या है। समझ आया? तो फिर इसी से आराम से निकल जाएगा। चाहे ठोस बना दे, चाहे वस्तु बना दे, चाहे खिलौना बना दे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। बस देखना कि इसमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले अर्धगोला दिया है, ऊपर शंकु बना दिया। अब इसमें क्या क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई जो भी दिया है वो अपना लिख देंगे। उसके बाद शंकु का आयतन, ठोस का आयतन मैंने इधर भी आयतन निकलेगा। ठोस का आयतन, अर्धगोला का आयतन, सूत्र लगा दो, कॉमन निकाल दो और मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा इन लोगों को भी शेयर कर दो बादल, ना इंसाफी करते हो। हम लोग खाएंगे तो ये लोग कर देंगे। पाला तो देखो कि कह रहा है गोविंदपुर में नहीं घूमते हैं, कि नहीं घूमता होगा बताओ। हाँ दा, के पास पहुंच चल रहा है। हाँ दाले बताओ, अपने गांव में नहीं घूमता है। झूठ बोलने में तो नंबर 1 है। पक्का से इसको देता है। बीच गांव में तुम उठा कर जाते थे तो पता चलता है। चलो देखो 2 नंबर, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ठीक। एक पतला एल्युमिनियम का सीट बना रहा है और उसमें एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर शंकु जुड़े हैं, ठीक। अब देखो सबसे पहले हम घर का ढांचा अपना तैयार कर लेंगे। की दिया है घरों का ढांचा बनाने में, बोलो ए खुशी। बेलन के आकार का हो, इसकी दोनों पहले घर का ढांचा पहचानो, उसके बाद तो बनिए जाएगा। बेलन का आकार, बेलन है, बीच में बेलन है और दोनों सिरा पे कंची बोल दिया शंकु। रे, दोनों सिरा पे कंची कह रहा है, शंकुकार का है ना। और तो हमें घर का ढांचा तो पता चल गया कि बीच में बेलन बनाएंगे और दोनों किनारे पे कंची बना देंगे शंकु। उसके बाद आराम से फिर चित्र लगेगा। सबसे पहले चित्र ही समझो, तो बेलन बनाएंगे ना। देखो अरे गिरा हुआ समझ ढगा रहा है। चलो इसके बाद कंची इस पे बनाएंगे शंकु। आज बेलना गिर गई था। ठीक। अब का इसमें दिया है मटेरियल, बोलो मटेरियल में क्या क्या दिया है रे? व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर। इसका व्यास है, टोटल व्यास कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। मुझे लिख देते हैं d बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये व्यास 3 है तो हई व्यास 3 होगा ना, एक के ना मॉडल है। उसके बाद दारू का दिया है लंबाई 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना लंबाई है? 12 सेंटीमीटर। आरू का दिया है शंकु की ऊंचाई 2 शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ओनली शंकु। क्या कह रहा है? ये शंकु हई कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब बताओ ये भी 2 है तो हई हो तो 2 हो जाएगा। आए? अब बताओ कि हई दोनों किनारा का बता दिया। खुशी पहले समझ लो तब उतारना। 2 किनारा का 2 बता दिया, ठीक। और टोटल लंबाई कितना बता दिया? 12 सेंटीमीटर। अब बताओ कि इसमें बेलन का अलग से जरूरी पड़ेगा कि नहीं? जरूर पड़ेगा।
पहले ही घर का बंटवारा कर दिया ना कि इसका 2 है तो हइयो 2 होगा, तो फिर टोटल भी बता दिया। अब भाई घटा कर निकाल लेंगे ओली बेलन का। देखो शंकु की ऊंचाई है 2 + 2 कितना हो गया 4। अब बेलन की ऊंचाई है जो निकाल लो। बेलन की ऊंचाई टोटल कितना है 12 में घटा दो 4 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? जब पूरे का लंबाई 12 है और दोनों किनारा का बता दिया, अलग हटा दिया, तो फिर हमें बिचला नहीं निकल जाएगा आराम से। इतने है दीदी। अभी तो खाली मटेरियल जुटा रहे हैं सब्जी बनाने के लिए, अब स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है अभी देखो, अभी ब्यास बाकी ये है। चलो बोलो। बेलन की ऊंचाई पहले लिखेंगे दीदी। ब्यास बोलो, ऊंचाई वहाँ लिख दिए, कब बार लिखेंगे? समझ गया है ना? 3। अरे ऊंचाई निकालिए नहीं दिए हैं, अब निकालना जरूरी नहीं है। बोलो 3.2 है कि 3 है? 3 सेंटीमीटर है। R बराबर बोलो D/2 3/2। अब देखो सारा मटेरियल जुट गया ना। अब चलते हैं मॉडल का आयतन। अब देखो मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, जो मॉडल बनाया है ना उसमें कितना हवा अंट रहा है उसका कंची निकालना है आयतन। मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, हवा का। अब देखो ये जैसे घेर दी, ये अलग है, ठीक। हवा का आयतन। चलो सूत्र बोल दो। सूत्र कहाँ से देकर बोलोगे? चित्र से। चित्र में क्या क्या है वही बोल दो बस। बोलो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु है। 2 शंकु। 2 शंकु। बैठो ना, बैठो जाओ। पढ़ रहा है जो बुझ जाएगा। चलो सूत्र बोल दो। अरे छोटकी यहाँ बैठो, यहाँ आकर बैठो। अरे शाहजहां कहाँ बिजी है? होने का सकिए, होने साइड कर बैठो ना रे सब। तुम लोग को दिखता नहीं कि बच्चा सब खड़ा है? सोहेब चलो उधर बैठो। आए बताओ रे प्रेम। रे हो क्या नाम है? इसके बगल में सृष्टि है, कौन है? अच्छा आज दोनों बना गए। है कसको खुशी, तुम आगे बढ़ जाओ, खुद से घसा कर बैठ जाओ तुम लोग अपने से। चलो बोलो आयतन बोलो रे, बेलन का आयतन बोलो। πr²h। πr²h गलत हुआ तो बेल फूटेगा तुम्हारा। चलो आगे दो शंकु को बोलो। शंकु का आयतन 1/3 πr²। अरे अभी पहले कलम बोला था ना, यही ना था? चलो क्या क्या मिल रहा है बताओ? कॉमन क्या क्या मिल रहा है? πr²h है ना? πr²h। क्या बचा इधर? 2/3। यहाँ कॉमन निकालने से बढ़िया क्या अलग अलग बनाइए देते हैं, है ना? कटाने में बढ़िया रहेगा। चलो